है आप पहले से ही एसओएससी स्कूल में पढ़ रहे हो या आप अगले सेशन 2024-25 में एसओएससी में एडमिशन लेना चाहते हो। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में काफ़ी सारे सवाल डाउट के साथ साथ में कन्फ्यूज़न भी बना हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सवाल डाउट तो क्लियर होंगे ही, साथ में जो कन्फ्यूज़न है वो भी दूर होने वाला है, क्योंकि आपके ही वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट्स मैंने पिक किए हैं। साथ में क्या रियलिटी है एसओएससी की वो भी मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक समझें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से सारी अपडेट लगातार मिलती रहती है। सबसे पहला सवाल है विक्रम का, और विक्रम जो है वो पूछते हैं कि एसओएससी में कॉमर्स है क्या। बिल्कुल है, एसओएससी में साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है। कौन सा स्ट्रीम में है, कौन से डोमेन में है, उसके लिए मैंने सेपरेट सभी डोमेन की वीडियो बनाई है कि आप जो है एसओएससी में एडमिशन लेने के बाद किस डोमेन में क्या क्या आपको पढ़ाई होती है वो आपको उस डोमेन का क्लियर हो जाएगा। तो एक बार आप चैनल पे जाइए और प्रत्येक डोमेन को समझिए। अगला सवाल है यहाँ पर, स्कूल अच्छा है और बेकार है, इस मामले में भी काफ़ी सारे डाउट बच्चों के हैं। तो श्रेया का कमेंट देख लो। सर सही कहा आपने, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एसओएससी क्या है एक्चुअल में वो शेयर किया था। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी डाल दूंगा। तो उसी वीडियो को देखने के बाद श्रेया ने कहा कि सर सही कहा आपने, मेरा घर जो है मेरे घर के आगे पॉकेट 5 सेक्टर A6 स्कूल है, और उस स्कूल में संडे को भी छुट्टी नहीं होती। मतलब एसओएससी में कभी कभी ज़रूरत पड़ती है स्टडी और पढ़ाई को लेकर के, तो संडे को भी छुट्टी नहीं होती। आज होली है तो उनकी आज भी छुट्टी नहीं है। एसओएससी में मैंने खुद पूछा था उनसे, बहुत अच्छी पढ़ाई, मतलब उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। एसओएससी में पढ़ाई को लेकर के बच्चों का डाउट है तो वो भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। एक और सवाल है यहाँ पर, और एक बच्चे ने पूछा है दिव्यांश ने, घंटा अच्छा है, मतलब एसओएससी के स्कूल घंटा अच्छा है। मैं एसओएससी में ही हूँ और बता रहा हूँ कि एसओएससी बिल्कुल ख़राब है, बस साइंस वाले एसओएससी को छोड़कर। मतलब जो बच्चे एसओएससी में साइंस लेना चाहते हैं, मैथ्स जिनकी है उनके लिए अच्छा है अकॉर्डिंग टू दिव्यांश। तो भैया दिव्यांश को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस जगह पे हम होते हैं ना, एक्चुअल में उस जगह को समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है कि दूसरा घर अच्छा है, दूसरे घर वाला हमें अच्छा लगता है। हमें अपने वाले को समझना चाहिए कि आपका जो डोमेन है वो क्या है। सबसे पहले तो आपने ये बताया नहीं कि आप एसओएससी में पढ़ रहे हो, आपका कौन सा डोमेन है और वो बेकार क्यों है। ठीक है, तो भैया ऐसे तो मैं भी कह दूंगा कि कोई भी स्कूल बेकार है, कोई भी चीज़ बढ़िया है, लेकिन वो क्यों बेकार और क्यों बढ़िया है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के आप जो है डाउट कन्फ्यूज में ना रहें कि भाई एसओएससी के स्कूल बेकार हैं। यहाँ पर आपको तरुण सिंह ने भी लिखा है कि सर एसओएससी के स्कूल बहुत अच्छे, मतलब एसओएससी स्कूल बहुत अच्छा है। एक और कमेंट आया कि सर एसओएससी इज़ बेस्ट। अच्छा, मैं वीडियो के एंड में ज़रूर आपको शेयर करूंगा कि ये जो बच्चे बहुत अच्छा है कह रहे हैं वो कौन बच्चे हैं, और जो बहुत बेकार है कह रहे हैं वो कौन से बच्चे हैं, क्यों आखिर कुछ बच्चे अच्छा कह रहे हैं कुछ बेकार है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में शेयर करूँगा। एक और कमेंट प्रीति वर्मा का है, सर एसओएससी बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि मेरे करियर के लिए अच्छा स्कूल होगा एसओएससी। हालांकि इस पे कमेंट भी आया है, प्रीति आप एसओएससी में पढ़ते हो, मतलब किसी ने पूछा कि क्या पढ़ते हो, तो शायद प्रीति पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। अब अगला कमेंट तो भैया पार्थ का काफ़ी मोटिवेशन वाला है, और यहाँ पर आप पार्थ का कमेंट देख सकते हैं, आई एम इन हाई एंड 25 रोबोटिक। मतलब ये बच्चा जो है हाई एंड 21 सेंचुरी पढ़ रहा है जो ऑलरेडी एसओएससी में है। क्या लिखता है कि 12th में भी नहीं सिखाते, मतलब ये हाई एंड 21 सेंचुरी स्किल में है, रोबोटिक जो है 12th में भी नहीं सिखाते सीबीएसई में, बट यहाँ पर आपको जो हाई एंड 21 सेंचुरी वहाँ पर आपको रोबोटिक सिखाई जा रही है क्लास 9th से। तो आप ये मान सकते हैं कि किसी स्कूल में आपको 9 से कोई चीज़ सिखाई जा रही है, किसी में आपको 12th के बाद भी आपको रोबोटिक का पता ही नहीं। सीबीएसई में क्या पता रोबोटिक क्या होता है। तो यार अगर आप एसओएससी में पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ पर इसी चीज़ की पढ़ाई करवाई जा रही है। अब एक कमेंट आया है फायर मोटिवेशन का, दिल्ली बोर्ड की मान्यता है या नहीं। सबसे पहले तो सवाल इनका ये कि मान्यता है या नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे, सचमुच ज़िंदगी शायद झंडे कर दी लिख रहे हैं केजरीवाल ने, मतलब केजरीवाल ने। आरपीबीबी स्कूल बंद करके कितने सालों से 6ठी क्लास का प्रवेश बंद है।
मतलब 2-3 चीज़ें इन्होंने क्लियर यहाँ पर डाउट रखे हैं। पहला ये रखा है कि क्या दिल्ली बोर्ड की मान्यता है, तो देखिए मान्यता बोर्ड की वो पहले ली उन्होंने, उसके बाद ही क्लासें चालू करी। सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है, DVSE का कहना है कि हमने सबसे पहले बोर्ड की मान्यता ली है, मान्यता लेने के बाद ही हमने इसमें एडमिशन लिया है। और वैसे भी दिल्ली सरकार है वो 2 चीज़ों को लेकर के अपना एजेंडा चलाती है, पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ। और अगर इस हेल्थ में और इस एजुकेशन में ही वो मार खा जाएंगे तो फिर क्या एजेंडा रह जाएगा। तो आप ये बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहिए कि मान्यता नहीं है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट इतनी आसानी से किसी नए बोर्ड को नहीं खोलती है। मान्यता है तभी जा कर के इसमें क्लासें चल रही हैं, और इस साल 12th पास आउट होने के बाद बच्चे जो है आगे पढ़ रहे हैं। दूसरा बच्चे ने कहा भाई ज़िंदगी झंड है, क्यों झंड है पता नहीं। RPBB स्कूल बंद करके, मतलब 6 साल से 6ठी क्लास से RPBB में एडमिशन बंद है, ये बिल्कुल सच है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि RPBB क्या है। RPBB ऐसे बच्चों का एडमिशन कराता था जो बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ते थे और उन्हें लगता था कि हम बहुत अच्छे हैं, RPBB में जा सकते थे। अब अगर RPBB का स्ट्रक्चर ही बदल करके और अच्छा कर दिया गया तो इसमें बुराई क्या है, मुझे तो समझ नहीं आया। तो यार आप जो है RPBB के पीछे क्यों पड़े हो, जब SSC आपको उससे बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है। तो RPBB बंद हो गई तो कोई बात नहीं, अगर आपका 200 का नोट बंद हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, बगल में 500 का नोट तो आ गया ना, है ना। तो आपको अगर टोन्ड मिल्क नहीं मिल रहा लेकिन आपको फुल क्रीम दे रहे हैं टोन्ड के बदले, तो यार फुल क्रीम तो फुल क्रीम ही है ना। एक और डाउट है इनका कि अध्यापक भी कंफ्यूज है SSC में। यार पहली बार कोई चीज़ अगर हमारे सामने आती है तो ऑब्वियसली सभी कंफ्यूज रहते हैं, बट अब SSC पहले साल नहीं है बल्कि 2-3 साल हो गए, तो अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सब कुछ क्लियर है। बच्चों की तो छोड़ो, RPBB क्यों बंद कर दिया, तो बंद करने का रीज़न है क्योंकि RPBB से बेस्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया, तो RPBB बंद हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनको अलग से विद्यालय बनाने चाहिए थे, यहाँ वास्तव में बहुत लोचर अलग से स्कूल बन रहे हैं। भाई बालवीर की छड़ी तो है नहीं कि घुमाया और स्कूल बन गए, काफ़ी सारे SSC के स्कूल नए बन गए, अभी और बन रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं, तो टाइम लगता है। बाकी जब तक नहीं बना तब तक RPBB में ही क्लासें लग रही हैं। बट आप ये मत भूलिए, ये मत सोचिए कि अगर SSC के स्कूल अलग बन जाएंगे तो RPBB के एडमिशन खुल जाएंगे। RPBB के एडमिशन अब नहीं होंगे क्योंकि RPBB का स्ट्रक्चर नया बदल के SSC बना दिया है। मान्यता की बात पर कोई बताने को तैयार नहीं है। आपके पास कोई जवाब हो तो बताइए। तो मैंने बता दिया भाई, मान्यता से रिलेटेड किसी भी चीज़ की मान्यता है तभी जाके वो बोर्ड चल रहा है, और ऐसा नहीं है 12th पास करने के बाद बच्चे स्टडी कर रहे हैं। अगर आप जो है 12th पास आउट हैं और यहाँ तक वीडियो देख पाएँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है 12th के बाद। अब राखी सिंह का एक सवाल है, डाउट है या सॉल्यूशन है, एक बार समझ लीजिए। देखो भाई, स्टेम का फ़ायदा ये है कि तुम्हें कोचिंग मिलेगा फ्री की, और तुम्हारा नीट JEE का गोल है तो उसमें आसानी होगी। मतलब ये किसी बच्चे ने रिप्लाई किया है कि SSC अगर आप स्टेम लेते हैं तो वहाँ पर आपको अगर JEE और नीट करना चाहते हैं तो आपको फ्री कोचिंग मिल रही है। फ्री कोचिंग मिल रही है यार, इससे बढ़िया क्या मिलेगा, मुझे समझ नहीं आया। आगे कुछ शायद ये किसी बच्चे ने लिखा है कि स्टेम स्कूल के लिए मैंने अपने दोस्त से पूछा था, उसने बताया था कि उन लोगों को मज़ा नहीं आता पढ़ने में, और मैं हाई एंड 21st का स्टूडेंट हूँ, मुझे अलग अलग कोर्स करके मज़ा आता। भाई सही बात है, किसी को आंवला खाने में मज़ा नहीं आता, किसी को जो है गुठली में भी मज़ा आता है ना। अचार देखा आपने, कोई अचार को बड़े टेस्ट से खाते हैं, कोई गुठली को बड़े टेस्ट से खाता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। स्टडी मज़ा बच्चे के अंदर है, पढ़ाई जो है बच्चे को मज़ा आ रहा तो पढ़ाई है, चाहे वो कोई सा भी डोमेन हो, है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई सारे डोमेन अच्छे होते हैं। क्योंकि बच्चे ने लिखा है कि भाई मैं भी SSC स्कूल में पढ़ रहा हूँ और मैं SSC स्कूल में पढ़ने के बाद अगर बेटर फील कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि बाहर वाले बच्चे कुछ नेगेटिव कह सकते हैं। मेरे ख्याल से कमेंट यहाँ पर है, एक बार कमेंट में देख लेता हूँ। एक बार पूरी वीडियो देखने के बाद कंक्लूजन आपको तब समझ में आएगा। एक बार सबसे पहले कमेंट देख लो, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन तो बाद में ही दूंगा आपको कि क्या सही है क्या गलत है। दिव्यांश ने लिखा है, क्योंकि दिव्यांश का पहले मैसेज आया था ज़िंदगी झंड वाला, फिर से दिव्यांश ने लिखा है, आई एम करंटली इन SSC सेक्टर द्वारिका 22 एंड दिस इज़ रियलिटी कि SSC में आकर के लाइफ झंड। बट अगर आप स्टेम में हो
तो शायद आपकी झंड ना हो। मतलब ये बच्चा कह रहा है कि ये द्वारका में है। अब इसने अपना डोमेन तो लिखा नहीं किसका कौन सा डोमेन है। ये कह रहा है कि स्टेम अच्छा है। तो यार स्टेम वाले कह रहे हैं कि स्टेम अच्छा नहीं है, और बाकी कह रहे हैं स्टेम अच्छा है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेज है बच्चे के अंदर। कुछ को लड्डू अच्छा नहीं लगता, अगले बंदे को काजू कतली अच्छी लग रही है, किसी को काजू कतली बेकार लगती है लेकिन उससे बूंदी वाली लड्डू अच्छी लगती है। तो ये नहीं कह सकते हम कि बूंदी अच्छी है कि काजू कतली अच्छी है, बूंदी बेकार है कि काजू कतली बेकार है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। आपका इंटरेस्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स चूज़ करना चाहिए। खैर एंड में मैं आपको पूरा कंक्लूजन दूंगा। यहाँ पर बच्चे के साथ कमेंट लिखें कि किसने कहा भाई मुझे बताया कि एसएससी में लाइफ झंड है ना। लेकिन ये कह रहे हैं कि क्योंकि मेरे एडवांस साइंस और मैथ्स के अलावा कोई एडिशनल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते। यार आपके स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं पढ़ा रहे, मुझे समझ नहीं आता कि आपको क्यों नहीं पढ़ा रहे। पूरी पढ़ाई चल रही है। आप नॉर्मल दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में देख लो, कंपैरिजन कर लो, कितनी पढ़ाई नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में हो रही है, कितनी पढ़ाई आपके एसएससी स्कूल में हो रही है ना। तो आप कंपैरिजन देख सकते हैं। अब भाई एक कमेंट तो ऐसा अजीब और गरीब है, और ऐसे प्राणी आपको बहुत मिलेंगे। ऐसे प्राणी जो इस बच्चे ने लिखा है, ऐसे प्राणी आपको न जाने मतलब 100 बच्चों में 60-70 बच्चे आपको इस तरह के मिलेंगे। लिखा क्या पहले वो देख लो। मैंने वीडियो बनाई थी कि एसएससी स्कूल में लाइफ झंड है। किनकी झंड है? जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए एसएससी मज़ेदार है। इस बच्चे ने थंबनेल देखा, बाहरी पिक्चर देखी है ना, बाहरी बनावट क्या है, अंदर क्या वीडियो में बताया है वो कुछ नहीं पता इसको। बस इसने वही है कि शक्ल देख करके इसने बस अपना रिएक्शन दे दिया। जबकि शक्ल देख करके कभी भी रिएक्शन मत दो, अंदर झांक करके देखो नॉलेज क्या है और बात क्या है। सबसे पहले देख लें, ओ मास्टर ये अफवाह फैलाना बंद कर, नहीं तो बुरा होगा। बिना कुछ सोचे समझे वीडियो बना देते हो, बस कुछ लाइक और कुछ व्यूज़ के लिए। दोबारा बता दूं, ये अफवाह फैलाना बंद करो, नहीं तो चैनल पे स्ट्राइक आएगी, कहीं के नहीं बचेगा। मतलब 6 महीने पहले देखो, 6 महीने पहले इस बंदे ने मुझे स्ट्राइक दी है और बाकियों को भी कहा है कि भाई इस चैनल को रिपोर्ट कर दो, ताकि मतलब मैं कहीं का नहीं रहूँगा। भाई मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और हमारे चैनल से इन्फॉर्म होकर के इन्फॉर्मेशन लेकर के बच्चे आगे आगे पहुँच रहे हैं। और ये स्ट्राइक मार रहा है, इसने औरों से भी स्ट्राइक मरवाई, बट सही तो सही रहता है ना। अगर पढ़ने वाले बच्चे के लिए इसने कहा कि मैं एसएससी स्कूल में हूँ और एसएससी बहुत अच्छा स्कूल है, यही तो मैंने भी बताया, बस इसको पता ही नहीं है कि बताया क्या। मतलब अपना ही बस सीधा थोपड़ा देख करके आप जो है आंसर दे देते हो। सबसे पहले मैं इसी बच्चे को, इस टाइप के बच्चे को कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी को भी बाय फेस, बाय स्ट्रक्चर कभी भी जज ना करो। किसी को कपड़ों से जज मत करो, आप उसके अंदर देखो क्या क्वालिटी है। आपने वीडियो का थंबनेल देखा, आपने वीडियो में कहा क्या है वो नहीं देखा, इसीलिए तो आप जो है पूरी बात समझ नहीं पाते और बात अपनी लेकर के चल रहे होते हैं। बाकी स्ट्राइक मार ले भाई, जिन बच्चों को फ़ायदा होता है वो तो नीचे कमेंट कर दो भाई कि आपको कितना बेनिफिट होता है। बाकी हाँ, सच्चाई मैं ज़रूर बताता हूँ, चाहे वो कड़वी हो, आपको कड़वी लगे तो भाई वो तेरी मर्जी है ना, दवाई तो कड़वी होगी ही ना, तो बस वही समझ लो। देखो अब बताया इसने अपनी हकीकत, और हाँ थंबनेल चेंज कर लो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। पता नहीं भाई क्या बुरा करने वाला है ये, लेकिन कभी भी थंबनेल नहीं, अंदर क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा हुआ था कि इस एसएससी में पढ़ने के बाद लाइफ झंड है, लेकिन झंड क्यों है ये तो समझो। सच में झंड है, किन बच्चों की और किन की नहीं वो मैं इस वीडियो के एंड में भी बताऊंगा। लेकिन अगर आपने वीडियो यहाँ तक नहीं देखी तो आपको समझ ही नहीं आएगा। इसी तरह से अलोन गेमर, मतलब नाम क्या है भाई का पता ही नहीं, लेकिन अलोन गेमर है, तो भाई अलोन मत रहो, समाज में रहो। देखो देव ठाकुर कहा कि भाई एसएससी से अच्छा स्कूल नहीं देखा मैंने, जो मैं लगातार आपको कहता आया हूँ। वो इस बच्चे ने लिखा है, लेकिन इसने भी नेगेटिव में कहा है, इसने भी वीडियो देखी नहीं, इसने मेरे नेगेटिव में कहा कि एसएससी स्कूल बहुत अच्छा है। इसको लगता है कि मैंने लिखा है कि एसएससी स्कूल बेकार है। मैं क्यों कहूँगा बेकार है? एसएससी स्कूल में खर्चा बहुत हो रहा है, इतनी मेहनत लग रही है, तो वो ख़राब कैसे हो सकते हैं? एसएससी स्कूल बहुत गजब है, अगर आप सच में उसका फ़ायदा ले पाओ तो।
अब इस बच्चे ने जो है पिंटू दिवाकर ने पूरी वीडियो को देखी और अच्छे से समझी है। मैं बाकी बच्चों से भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिंटू दिवाकर की तरह बनो, पूरा समझो आप। देखिए कई बार सीधा नहीं कहा जाता, कई बार किसी बात को घुमाकर कहा जाता है। सीधी बात कहने में कई बार सबको समझ नहीं आता। सर आपने एक कंटेंट घुमा फिरा कर बताया, बट सर कुछ काम की नॉलेज मिली, मतलब आपको काम की नॉलेज मिली। अगर ये जो नीचे अलोन गेमर और बाकी सारे बच्चे हैं वो पिंटू की तरह पूरी वीडियो देखते हैं तो शायद उन्हें भी यही फीलिंग आती जो पिंटू को आई है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आप डायरेक्ट थंबनेल देख करके या 2-4 सेकंड की वीडियो देख करके कमेंट ना करें, पूरी वीडियो को समझे, पूरी बात समझे, उसके बाद ही आप अपना ओपिनियन दें एक्चुअल में बात क्या कही है और आपको क्या लगता है। तो बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ SOSC एंड माई स्कूल इज़ बेस्ट। तो मैं लगातार आपको यही कहता आया हूँ, SOSC स्कूल इज़ बेस्ट। नॉर्मल स्कूल से देखो, आप नॉर्मल स्कूल की हालत देखो, नॉर्मल स्कूलों में पढ़ाई देखो, कितने भरे भरे बच्चे हैं। मतलब आपको एक ऐसा माहौल मिल रहा है जहाँ पर सारे आपकी ही तरह हैं, एक ऐसा स्कूल मिल रहा है जहाँ पर सारे बच्चे एक तरह से, तो कैसे मतलब कहाँ अच्छी पढ़ाई हो सकती है, कह सकते हो। तो ओवरऑल बच्चे ने जो है समझा है SOSC अच्छा है, बट इसने मेरे नेगेटिव में लिखा क्योंकि इसने पूरी वीडियो शायद देखी नहीं है। एक सचिन का सवाल है जो कि सचिन की तरह काफ़ी बच्चों का सवाल है कि SOSC के लिए दिल्ली बोर्ड की बुक्स कब आएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि SOSC में बुक्स हैं ही नहीं, आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगी अभी तक। SOSC का अपना एक कंटेंट है क्योंकि SOSC न्यू सिलेबस लेकर के चलता है, तो थोड़ा सा वेट करें, आपको सब कुछ मिलेगा। SOSC में जा कर के वेट करें, आपको बुक्स मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, टीचर मिलेंगे, पढ़ाई होगी, सब कुछ माहौल मिलेगा। वेट करें आप बुक्स के लिए। हालांकि अभी तक तो बुक मिल गई होगी, बुक नहीं मिलती यहाँ पर, आपको वर्कशीट मिलती है। तो लगातार जो है फायर मोटिवेशन जो है वो तो लगे पड़े हैं कि बोर्ड का मान्यता नहीं है, मान्यता नहीं है। भाई मान्यता है, सब्र करो। CBSE भी जब स्टार्टिंग में आई थी ना तो यही डाउट था, कोई भी चीज़ जब नहीं आएगी तो कन्फ्यूज़न बना होगा। एटलीस्ट जब पहले बार जियो नेट आया, फ्री नेट आया, तो मैं भी डाउट में था, सारे लोग डाउट में थे क्योंकि फ्री क्यों दे रहा है। आज तो जियो सबके हाथ में है मैक्सिमम, तो वो डाउट नहीं था। लेकिन पहली बार जो भी चीज़ आती है वो डाउट में रहता है। मैंने जियो का नेट लिया ही नहीं, मैंने फ़ोन ही नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि मुझे डर था, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, कोई फ्री क्यों दे रहा है ना। तो ये तो सबके मन में डाउट रहता ही है। अब एक अर्चना क्या लिखा है, अर्चना वाले, इनका मैसेज आया है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सर आपका वीडियो देख करके मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया था, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। SOSC अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार है, टीचर बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते। पहली बात तो है कि आप अपना डोमेन नहीं बता रहे हो, डोमेन बताओ, आपका स्कूल बताओ कौन सा है ना। कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चे के अंदर है, कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस टीचर के अंदर है, कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस डोमेन के हैं और कुछ स्कूल के भी है। अब आपका स्कूल कौन सा है? पहली बात तो ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग ये नहीं कह सकते कि SOSC बेकार है। अभी क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? कई बार तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही बच्चे पहले दिन से सोचते हैं कि उनके सामने सिलेबस रख दिया जाएगा, बहुत बड़ा मटेरियल रख दिया जाएगा, अब पढ़ो। और ऐसा नहीं होता, एक तरीका होता है, पैटर्न से काम होता है। और 5 महीने इस कमेंट को हो गए, तो 5 महीने बाद अगर ये बच्चा दोबारा इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि स्टार्टिंग में आपको SOSC कैसे लगी और आज SOSC आपके लिए कैसी है। कुछ बच्चों के लिए अच्छी हो सकती है, कुछ बच्चों के लिए बेकार हो सकती है, लेकिन रीज़न आप ज़रूर लिखें अच्छा और बुरा का। तो ये डाउट भी कई बच्चों का होता है, मीनू शर्मा का, कि SOSC के बाद ग्रेजुएशन नहीं हो सकती क्या? 12th के लिए इसी मार्क्स लगेंगे। मैं आराम से होगी यार, ग्रेजुएशन होगी, 12th तक की पढ़ाई थोड़ी ना करेंगे, 12th के बाद भी आगे पढ़ाई होगी। और यहाँ तक मैंने सुना है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो एक अलग अपना सा कॉलेज लेवल का भी खोलने वाली है, जहाँ पर जो SOSC के बच्चे उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो यार कमाल की बात है, आपको सारी अच्छी चीज़ें वहाँ मिलेंगी। हो सकता है आपने 12th कर लिया, 12th करने के बाद नॉर्मल स्कूल से 12th करने के बाद आपको उस स्कूल में एडमिशन ना मिले जिसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, तो ये भी हो सकता है। आप बाकी सारी चीज़ें तो भैया क्लियर होने के बाद ही पता लगेगी, लेकिन हाँ जो मैंने सुना है वो आपको बताया है। एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस मैसेज है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। शायद कुछ लिखा हुआ है सिकला, है ना, क्या लिखा? सर प्लीज़ ऐसा मत कहें, मैंने पढ़ने के लिए फॉर्म भरा था, हो गया, हमारे मैथ की मैम आती नहीं, मतलब मैथ की मैम आती नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? किसी स्कूल में मैम ही नहीं आ रही है, मतलब वो भी SOSC में।
अगर मैम नहीं आ रही है तो क्या आपने इसके लिए डिसीजन लिया? क्या आपने कभी अपने एचओएस प्रिंसिपल से बात करी? क्या आपने आगे बात करी? तो टीचर से बात करी? बात तो करके देखिए क्यों नहीं आ रहे, शायद कुछ रीज़न होगा। ऐसे ही नहीं टीचर्स क्लास में नहीं आते, बहुत सारे रीज़न होते हैं और वो रीज़न में टीचर ऐसे फंसा होता है। वरना जो स्कूल में आ चुका है वो टीचर पढ़ाना चाहेगा, वो पढ़ाता है। अब क्या उसके साथ कंडीशन हो रही है, एक बार उसे समझिए, बात कीजिए उनसे तो क्लियर हो जाएगा। आगे क्या लिखते हैं, उनका पढ़ाया को समझ ही नहीं आता, मतलब पहले तो आती ही नहीं है ना, मैम आती नहीं है, फिर कहा कि हमें उनका पढ़ाया समझ नहीं आता। जब आती नहीं तो पढ़ाती कैसे, है ना? तो आती है जब भी तो पढ़ाती होगी, जब भी समझ नहीं आता। एंड ऑल्सो फैसिलिटी, सर क्या बात कर रहे हो, लैब तो है ही नहीं यार, एसएससी में लैब ही नहीं है, ऐसा कैसे? हाँ, कुछ स्कूल पुराने हैं वहाँ पर एसएससी स्कूल चल रहे हैं, वो लैब हो सकता है उनमें अभी नहीं मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे सब स्कूलों में हो जाएगी। बाकी आपका नया स्कूल है तो आप गलत बोल रहे हो, नए स्कूल में लैब सारी फैसिलिटीज़ है। और क्या, लाइब्रेरी भी नहीं है, बच्चों ने अपने घर से बुक्स लाए स्कूल में, थोड़ी लोग लाइब्रेरी बनाई है। हमारे हिंदी वाले सर सब गलत पढ़ाते हैं, ओनली एक साइंस के सर पढ़ाते हैं। सर मैंने ऐसा नहीं सोचा था सर कि मज़े करने हैं, आप ऐसा प्लीज़ ना कहें सर, मेरा इसी साल 9th में हुआ है एंड वीएमसी की ऑनलाइन क्लासें भी नहीं होती है सर, प्लीज़ रिप्लाई। आपने तो सारा का सारा नेगेटिव भर दिया। पहली बात आपने कहा कि जो मैथ्स की मैम वो आती ही नहीं है, फिर आपने कहा उनका पढ़ाया समझ नहीं आता, तो आती भी नहीं है, पढ़ाया समझ भी नहीं आता। दूसरा आपने कहा लैब ही नहीं है, जो कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तीसरा आपने कहा कि बच्चे बुक्स घर से ला रहे हैं, कौन सा बच्चा अपनी बुक्स घर से लाएगा 100, 150, 500 रुपये की और लाइब्रेरी में रखेगा, है ना? ऐसे भी नहीं मिलते। मैंने तो नहीं देखा सारे गवर्नमेंट स्कूलों में कि बच्चे अपने घर से बुक लेके आ रहे हो, लाइब्रेरी बना रहे हो, ये भी है। दूसरा आपने कहा कि आप जो है वो एक हिंदी के टीचर वो पढ़ाते ही नहीं, उन्हें गलत पढ़ाते। यार ऐसे कैसे हो सकता है कि टीचर गलत पढ़ा रहे हो, है ना? वो एसएससी के बच्चों को, एसएससी के बच्चे तो खींच लेते हैं, उन्हें मतलब एडवांस लेवल के बच्चे होते हैं तो उन्हें कैसे पता, मतलब नहीं पढ़ाते। और टीचर एक दिन गलत पढ़ाएगा, 2 दिन गलत पढ़ाएगा, कब तक आखिर टीचर छुपेगा, ये मुझे नहीं लगता। क्योंकि मुझे भी जो चीज़ डाउट में रहता कभी भी क्लास में, तो मैं उसे नेक्स्ट टाइम समझ करके आता हूँ, तो बच्चों को समझाता हूँ। क्योंकि ऑन द स्पॉट कई बार बच्चे भी कोई नया यूनिक सा सवाल पूछ लेते हैं, है ना? तो फिर कह रहे हैं कि वीएमसी की क्लासें भी नहीं होती। तो भाई प्लीज़, मुझे नहीं लगता कि जितनी बातें आपने लिखी हैं वो सारी होती है यार। जो पढ़ रहे हैं प्लीज़ इस मैसेज को देखें और आप रिप्लाई करें श्रुति का, कि भाई क्या श्रुति ने लिखा है और कितनी इनकी बात में सच्चाई लगी आपको। एक डिफरेंट टाइप का अनुष्का का सवाल है, सर प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन हाउ टू टेक एडमिशन in CBSE school from SOSC DBSE because there are some classmates of my school in SOSC who want to pursue science after 10 but they faced many difficulties to get admission in normal school. Even admission normal school, even that student told us that there is no importance of SOSC in out of the DBSE board. पहली बात तो है कि आप DBSE से CBSE में आना चाहते हैं, रीज़न क्या है वो नहीं बताया। रीज़न इम्पोर्टेंट होता है, ट्रांसफ़र लेने के लिए सबसे मस्ट होता है रीज़न। आप बिना मतलब के किसी भी स्कूल में नहीं ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आप इंग्लिश से हिंदी भी नहीं कर सकते, मतलब एवी कुछ भी यार, काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी प्रोसीजर होता है, तो चेंज करना है स्कूल। आपने रीज़न नहीं लिखा, मतलब आपने लिखा कि वो मैंने डिफ़िकल्टीज होती है। क्या डिफ़िकल्टीज है? साइंस लेना चाहते हैं वो, तो साइंस तो है एसओएससी में, स्टेम ले आप, साइंस है उसमें, तो आपने कौन सा लिया है और कौन सा चाहते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। आपने आंख बंद करके एडमिशन ले लिया, आपको लगता है एसओएससी तो हवा है, एसओएससी तो 30 मार्क का, आपने एडमिशन ले लिया, बट ये नहीं देखा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। कई बार हम शादी भंडारे में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, अपनी थाली में सब कुछ भर लेते हैं जो हमें पसंद भी नहीं होता है, तो ऐसा तो गलत होगा ना, आपके सेहत के लिए ख़राब होगा। आप अपनी थाली में वही लें जो आपको खाना है। अब ऐसे ही बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, उनका जो ड्रीम है वो साइंस था, उन्होंने 21st सेंचुरी ले लिया। बहुत सारे बच्चों का साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने स्टेम ले लिया। अरे भाई करना क्या चाहते हो, लाइफ का क्या गोल है, क्या मकसद है, वो तो समझो पहले, है ना। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं 10th में नहीं, 10th के बाद आप ले सकते हैं। कैसे लेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्यों चाहते हैं आप ट्रांसफ़र वो भी बताइए, ताकि मैं आपको एक बेटर सॉल्यूशन दे पाऊँ।
तो भैया कैरी पिनपिनेट का एक मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा कमेंट है। सर आपने जिन बच्चों से पूछा है वो कह रहे हैं कि एसएससी बहुत अच्छा है, तो आप उनसे साइंस की बुक मांगना और इंग्लिश की बुक मांगना। मतलब मैंने इस वीडियो में बताया है कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ये कहा कि एसएससी बहुत अच्छा है, तो अच्छा ही होगा जब तो अच्छा बताएंगे। तो इस बच्चे का कहना है कि उनसे इंग्लिश की और साइंस की बुक मांगिए। इंग्लिश की बुक में लिटरेचर नहीं है और ना ही ग्रामर है। इनकी जो मैथ की बुक है उसमें क्वेश्चंस उनके खुद के बनाए हुए नहीं हैं। इन्होंने बहुत मेहनत एनसीईआरटी में से कॉपी पेस्ट करके किया है, परिणाम स्वरूप बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हैं। क्वेश्चन 9th and 10th के मिक्स हैं। बहुत बढ़िया बात इसने रखी है, हालांकि डाउट है, लेकिन डाउट नहीं, बच्चे ने सॉल्यूशन दिया है। पहली बात तो ये है कि एसओएससी में कोई बुक कोई फिक्स है ही नहीं। आप ये नहीं कह सकते एनसीईआरटी की बुक है, आप सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग बुक है, आप हर बोर्ड का अलग अलग बुक है, लेकिन डीवीएससी का कोई बुक नहीं है। डीवीएससी ने एक ऐसा कंटेंट तैयार किया है जो मिक्सअप कंटेंट है। जैसे बच्चे ने कहा कि 9th भी है 10th भी है, बिल्कुल 9th भी है 10th भी है, उस लेवल के अकॉर्डिंग जो डीवीएससी को सही लगा वो उसके अकॉर्डिंग रखा हुआ है। अब बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो 9th में भी 10th के अकॉर्डिंग होते हैं, बहुत सारे 10th में भी 9th के अकॉर्डिंग होते हैं, तो सबको मिक्सअप करके एक क्लास के अकॉर्डिंग बनाया है। बाकी ऐसा नहीं हो सकता कि लिटरेचर नहीं है, ग्रामर नहीं, सारा है। वर्कशीट है, बुक नहीं मिलेगी, वर्कशीट मिलेगी। उस वर्कशीट में आपको सब कुछ मिलेगा। समझिए, थोड़ा उसको पहचानने की कोशिश कीजिए, क्या है मकसद, क्या है डीवीएससी का, पहले वो जानिए, उसके बाद ही आपको एडमिशन लेना। बाकी हाँ, कॉपी पेस्ट है, वो तो मैंने पहले ही आपको लगभग 1.5 साल पहले बता दिया था कि डीवीएससी ने कुछ एनसीईआरटी लिए, कुछ उधर से लिया, कुछ इधर से लिया, कुछ स्टोरी मोरल वैल्यूज लिए, कुछ अलग अलग करके एक वर्कशीट तैयार किए, कुछ एक्टिविटीज़ रखिए, तो सबका मिक्सअप है आपका डीवीएससी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि सर आपके पास कोई जवाब नहीं है इन सवालों के। क्या क्या सवाल पूछे हुआ एक बार देख लेते हैं। इन्हें दूसरी बिल्डिंग बनानी चाहिए थी एसओएससी के नाम से, मतलब क्या लिखना चाह रहे हैं आगे देखो। तो फिर इन्होंने आरपीबीबी में अपना डेरा क्यों डाला। पहला सवाल है कि बच्चा जानना चाहता है कि आरपीबीबी बंद क्यों करी, इनको एसओएससी की अलग बिल्डिंग बनानी चाहिए थी। पहला सवाल है कि मेरे पास इनके सवालों के जवाब नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा कि जिसके परिणाम स्वरूप आरपीबीबी भी बेकार हो गई है, एसओएससी भी बेकार हो गई है, और अगर ये एसओएससी के लिए इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, मतलब खर्चा कर रहे हैं, तो इनकी ये प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। पहली बात तो बच्चे ने कहा कि आरपीबीबी बंद क्यों करी। दूसरा ये है कि इन्होंने कहा कि मेरे पास कोई इनका आंसर नहीं है। तीसरा इन्होंने कहा है इन्होंने आरपीबीबी में डेरा क्यों डाला है, नई बिल्डिंग क्यों बनाई है। भाई कोई भी चीज़ नहीं आती है ना, एकदम से उस पर पैसा नहीं लगाया जाता। कोई भी आप बिजनेस करोगे तो एकदम आप करोड़ों का माल एक साथ नहीं डालोगे, आप उसे धीरे धीरे स्टेबल करोगे। क्योंकि सबसे पहले एसओएससी में 21 स्कूल थे, 21 को बढ़ा करके 31 हुए, आज मेरे ख्याल से 35 और 40 के अराउंड में। अब नेक्स्ट ईयर में और ज़्यादा बढ़ेंगे, धीरे धीरे ही आगे बढ़ा जाता है, एकदम से बवंडर नहीं मचाया जाता है। अभी स्टार्टिंग में क्योंकि आरपीबीबी बंद कर दी, आरपीबीबी टेस्ट बेस पर था, सेम चीज़ अगर आपको उससे बेटर एसओएससी में मिल रहा है तो दिक्कत क्या है, मुझे ये समझ नहीं आया कि आरपीबीबी के पीछे क्यों पड़े हो भाई। आरपीबीबी से बेटर ऑप्शन अगर आपको मिल रहा है तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है। बाकी मेरे पास सवालों के हर एक सवाल का जवाब मैं अपने पास लेकर के रखता हूँ। आपका सवाल अगर सीधा हो तो जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। सवाल ये आप टेढ़ा अजीब सा पूछोगे तो भैया जवाब भी टेढ़ा ही मिलेगा। बाकी ओवरऑल एसओएससी धीरे धीरे अपनी बिल्डिंग बना रही है, धीरे धीरे बिल्डिंग बन जाएगी। टाइम लगता है बिल्डिंग बनाने में। आप भी अपना घर बनाते हो तो 5 मंजिल 4 मंजिल बना रहे हो, पहली मंजिल बन गई तो आप उसमें रहना शुरू कर देते हो, धीरे धीरे दूसरी मंजिल में आगे बनाते रहते हो। ऐसा ही करते हो ना भाई, हम तो ऐसा ही करते हैं। अब एक भाई का सवाल तो अजीबोगरीब ही है, सर कुछ भी हो लेकिन आपकी बात तो सही है। मैं भी इसी में पढ़ता हूँ और मैं खुद ही एक्सपीरियंस किया। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा और मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चों का भी। पहली बात तो ये कि इस बच्चे ने भी थंबनेल देख करके लिखा कि भाई लाइव झंड है एसओएससी में, जबकि मैंने वीडियो के अंदर ये बताया है कि एसओएससी में लाइव झंड नहीं है। एसओएससी में उन बच्चों की लाइव झंड है जो बाय डिफ़ॉल्ट एसओएससी में पहुंच गए, जो
सच में उसी कोर्स के लिए बने हैं, जिनका सपना है वो अगर गए हैं तो उनके लिए लाइफ बिल्कुल बढ़िया है। बाकी इस बच्चे ने ये नहीं लिखा कि इसका डोमेन कौन सा है, स्कूल कौन सा है और लाइफ बेकार क्यों है, पढ़ना बेकार क्यों है, इनका एक्सपीरियंस बेकार क्यों रहा, वो बताना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल अभी नए सेशन के लिए फॉर्म खुलेंगे 24-25 के लिए, उसमें भी स्कूलों की संख्या बढ़ेगी और काफ़ी सारे बच्चों के फॉर्म निकलेंगे, बच्चे और नए सपने लेकर के आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं कि एसएससी बेकार है, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं एसएससी बढ़िया है। कन्फ्यूज़न तो फिर से बना हुआ है। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो भी कह रहे हैं बेकार है, जो पढ़ चुके हैं वो भी कह रहे हैं अच्छा है। तो अब राइट डिसीजन क्या है? सबसे पहली बात तो मैंने आपको हालांकि बीच बीच में भी क्लियर कर दिया है कि अगर आपको कड़ी पसंद है और आपकी थाली में राजमा चावल रख दिए जाएं तो मुझे लगता है कि आप खाओगे तो सही, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जो मज़ा आपको कड़ी खाने में आएगा शायद वो राजमा चावल में नहीं आएगा। वही डिफरेंट दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे बच्चे को राजमा चावल अच्छे लगते हैं, कड़ी अच्छी नहीं लगती, उसकी थाली में कड़ी रख देंगे हम, भले वो खा लेगा बट उसकी पसंद तो राजमा चावल है। तो डिपेंड ऑन यू, आपकी पसंद क्या है और आपने अपनी थाली में क्या रखा है। बच्चों का सपना स्टेम है, बच्चों ने एसएससी के चक्कर में हाई एंड 21st सेंचुरी ले ली, बच्चों का सपना हाई एंड 21st सेंचुरी है, बच्चे जाकर के आर्म फोर्स में फंस गए, वहाँ हॉस्टल में परेशान हो रहे हैं। तो यार आपका सपना क्या है, आपका गोल क्या है, मकसद क्या है, सबसे पहले वो समझें, उसके बाद ही एसएससी में एडमिशन लें। ऐसा नहीं है कि इस वाले डोमेन में भी भर दिया, इसमें भी भर दिया, ना सही तो किसी में तो एडमिशन हो गया, लोग ये कहेंगे एसएससी में एडमिशन हो गया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका क्या गोल है, क्या सपना है, क्या लक्ष्य है, क्या चाहते हो, वो उसको पहले सोच के रखें, उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करें, उसी के अकॉर्डिंग डोमेन चुनें। सबसे पहले आपको डोमेन समझना बहुत ज़रूरी है कि डोमेन कौन सा अच्छा है, किस डोमेन में क्या पढ़ाई होगी, किस डोमेन का क्या करियर होगा। मैंने पाँचों के पाँचों डोमेन की सेपरेट वीडियो बनाए हैं, प्लीज़ आप जा कर के ज़रूर देख लें, उसके बाद ही आप अपने लिए डिसीजन लें कि एसएससी आपके लिए सही है या गलत है। आपके लिए एसएससी झंड हो सकती है उस समय जब आपने स्टेम लेना था, आप आर्म फोर्स में चले गए। आपकी लाइफ उस समय झंड हो सकती है जब आपका सपना रोबोटिक था लेकिन आपने कोई और डोमेन चूज़ कर लिया। तो यार चूज़ क्या किया है, पसंद क्या है, ये मैटर करता है। बाकी आई होप आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अब आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस अगर आपने पढ़ लिया है तो कैसा था, कैसा स्टार्टिंग में था, अभी कैसा लग रहा है, इन फ्यूचर आप क्या चाहते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल और परफेक्ट वाली बातें ही आपको बताई जाती है। तो चलो भाई, वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटा जरूर दबा देना सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ताकि सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। जय हिंद।